अमेरिका ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। भारत को कनाडा से ताउन करने का कह दिया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन करबी ने इंटरव्यू में कहा, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं। अमरीका इन तमाम इक़दामात की हिमायत करेगा जिससे वाक़े की सच्चाई तक पहुँचा जा सके। व्हाइट हाउस कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान एड्रीन वॉटसन ने कहा, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के लगाए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। अपने कैनेडियन शराकतदारों के साथ कनाडा की तफ्तीश का आगे बढ़ना बहुत अहम है। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। अमेरिका भारत पर कैनेडियन तहकीकात में ताउन पर जोर दे रहा है। कराची में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। कराची में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की ग़ज़ाए अजनास बरामद। चीनी, मकई, काले और सफ़ेद चने की लाखों बोरियां पकड़ी गईं। 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जब्त किया गया माल बलोचिस्तान के जरिए अफगानिस्तान स्मगल होना था। 2030 तक पाकिस्तान 60% मुतबादिल तवानाई के ज़रा इस्तेमाल करेगा। आलमी हिद्दत रोकने के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में माहौलियाती तब्दीलियों पर इजलास से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना तरजीहात में शामिल है। दरियाए सिंध के हवाले से मंसूबे का आगाज़ किया। अर्ली वार्निंग निज़ाम से मुतालिक भी मनसूबाबंदी की। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासतदानों के करप्शन मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब इलेक्शन 80 करप्शन मुकदमात खोलने का फैसला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। अदालत में केसों का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। इस सागदार के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात का दाखिले दफ्तर किया गया केस भी खोला जाएगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस भी बहाल होंगे। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी खुल गया। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी रीओपन। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई। किसी और ने साथ दिया ना दिया, मैं अपने वालिद का उनके मुश्किल वक्त में मैंने साथ नहीं छोड़ा। और मैंने ये कहा था कि जो लोग मुझे आपकी कमजोरी बनाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे आपकी ताकत बनाएगा। 200 के करीब मैंने पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती। उनकी नजरों के सामने से मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा घबराना नहीं। इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे। 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई। 200 के करीब पेशियां भुगत कर आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं था। मरियम नवाज का लाहौर में MSF की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी होगी। मरियम नवाज सुबह 4:50 पर लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की वापसी पर बातचीत। शहबाज शरीफ की आज हंगामी बुनियादों पर रवानगी। मेरी पार्टी नाराजगी का आज़ार करे कि हम आपके साथ हर बुरे दिन में खड़े हैं। आप हमें कुछ दे नहीं, चाहिए नहीं, हमें हमसे छीनो तो नहीं, हमें मारो तो नहीं, ये शिकायत कर रहे हैं। अपनों से शिकायत कर, जहाँ से आप अंदाजा लगा ले कि इनके वजीरों ने शुरू किया ये बात जो नहीं करनी चाहिए थी। और आज मैं बैठा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ उनके खिलाफ कोई बात। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि समझ जाएं, दिन एक जैसे फिर नहीं रहते। खुर्शीद चाकी, मुस्लिम लीग नून को खुली वार्निंग। कहा, संभल जाए, दिन एक जैसे नहीं रहते। दरारें डालें तो हम 80 की दिहाई पे चले जाएंगे। आसिफ अली जरदारी माहौल खराब नहीं करना चाहते। आसिफ अली जरदारी ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। हमारे हाथ खोल दिए तो हम देख लेंगे। चेयरमैन PTI पर बगावत की दफा लग गई। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद के मुताबिक चेयरमैन PTI की जाय वक़्वा पर अदम मौजूदगी के बावजूद उनके बगावत के उकसाने और मनसूबे बंदी के शवाहिद मिले हैं। केस में तमाम मुलजिमों पर बगावत की दफा आयद कर दी गई। एजेंसीज की रिपोर्ट मिलने पर चालान जमा करवा दिया जाएगा।
महंगाई में कमी का इम्कान, अप्रैल 2024 तक मुआशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद नागुज़ीर करार। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, रवा माली साल इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इलेक्शन से ही पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम मुस्तकिल पॉलिसी इस्लाहात से जुड़ा है। पाकिस्तान में महंगाई 29.2% से कम होकर 25% पर आ गई। तवानाई के निर्खों में इजाफे और रुपए की गिरती कदर से बुलंद महंगाई का दबाव बरकरार रहेगा। रिपोर्ट में 2024 के दौरान GDP 1.9% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा और सुस्त मुआशी ग्रोथ मईशत के लिए खतरा करार। तवानाई और दीगर सरकारी इदारों में तेज इस्लाहात पर भी जोर। पाकिस्तानी बरामदात को बड़ा नुकसान, फ्रोजन मीट के एक्सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर। UAE ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समुद्री रास्ते से इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इत्तलाक 10 अक्टूबर से होगा। फजाई रास्ते से ताज़ा फ्रोजन गोश्त एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। गोश्त ज़बह करने के बाद कम से कम 60 से 120 रोज़ की शेल्फ लाइफ होना लाजिम करार। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक और ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का IG के साथ मीरपुर माथेलो का दौरा। कहा, डाकुओं के खात्मे तक खामोश नहीं बैठेंगे। कोई रियायत काबिल कबूल नहीं। जुराइम पेशा नासिर और सहूलतकारों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। छोटे मुकदमात वाले मुजरिम अगर सरेंडर करेंगे तो खुश आमदीद कहेंगे। सरदारों को वार्निंग देंगे, उनके झगड़े निपटाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला का कच्चे में ऑपरेशन करने वाले एहलकारों को इजाफी अलाउंस देने का भी ऐलान। एक मखफीज साखिर कुमार को भी बासियाब करा लिया गया। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। कराची में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। शहर में तेज और हल्की बारिश, ठंडी हवाएं, गर्मी का जोर टूट गया। कुछ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहा। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे भी बारिशों की पेशगोई। मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब करने पर भारत में कनेडियन शहरी गैर महफूज। कनेडियन शहरियों पर दहशतगर्दों के हमलों का खदशा। कनेडियन हुकूमत ने भारत में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत को खबरदार कर दिया। कहा, हरदीप सिंह का कत्ल इंतहाई तशवीशनाक है। भारत मामले को संजीदगी से ले, भारतीय हुकूमत को उकसा नहीं रहे। हरदीप सिंह का कत्ल रॉ के भारत से बाहर पहली डाकेट किलिंग नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ के एजेंट्स बैरून ममालिक 15 से ज़ायद सिख रहनुमाओं को कत्ल कर चुके। जून 2023 में ही अवतार सिंह को बरतानिया में जहर देकर कत्ल किया गया। मई 2023 में रशमीत सिंह को बरतानिया में कत्ल किया गया। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज। लाहौर और पेशावर में मुजाहिरे। हरदीप सिंह के कत्ल पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक रुकन पंजाब असम्बली रमेश सिंह ने कहा कि कनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत के खिलाफ सबूत दे दिए। रॉ सिखों की टारगेट किलिंग कर रही है। गवर्नर साहब का मनसब देखिए, गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, और ये देखिए कि वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर चाइना कटिंग फेज 2 के लिए रऊफ सिद्दीकी साहब को बुलाकर एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिताह करने पहुंच गए। आप मेयर नहीं बने, उस चीज का बदला इस शहर से ना लें। मैं नादरा को खत लिख देता हूं कि इनके ID कार्ड में मेयर हाफिज नईमुर रहमान को, ताकि जहां तख्ती लगे मेयर हाफिज नईमुर रहमान की लगा दें। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना कटिंग के जरिए तो आप मेयर बनना चाह रहे थे। गवर्नर सिंध बामुकाबला अमीर जमात इस्लामी कराची कामरान दसूरी ने कहा, हाफिज नईम अपने शनाख्ती कार्ड पर मेयर दर्ज करा लें, हमारी जान छोड़े। हाफिज नईमुर रहमान मेयर नहीं बन सके तो बदला शहर की तरक्की से ना लें।
नॉर्थ नाजिमाबाद पार्क से मेरे नाम की तख्ती हटा दें, बस वादा करें आइंदा 2 माह में इसको अच्छा फैमिली पार्क बनाएंगे। हाफिज नईम का कामरान टिसोरी पर चाइना कटिंग पार्ट 2 का हिस्सा बनने का इल्जाम। कहा, मैंने गवर्नर को फोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फोन किया। गवर्नर साहब अपने ओहदे का ख्याल करें, एमक्यूएम के तर्जुमान ना बने। गवर्नर हाउस पेशावर के बाहर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना खत्म। सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। हुक्मरान मसाइल के जिम्मेदार हैं, मुल्क लूटने वालों को यौम एहतसाब आने वाला है। जमात इस्लामी आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर धरना देगी। हुकूमत बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर है। इंसान जो है ना, जितने लोग चोरियां कर रहे हैं, चीनी चोरी कर रहे हैं, दाल चीनी आटा जो भी खा रहे हैं, ये कार्रवाई करेंगे तो हमारे गरीबों के लिए बहुत बड़ी बेहतरी होगी। हम और भी ज्यादा उम्मीद करते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है जैसा ये काम कर रही है इससे भी बेहतर करेगी। है तो अच्छा एकदम, जो भी हुकूमतें आई उनको सबको ऐसे ही करना चाहिए ताकि कुछ न कुछ फायदा हो। यकीनन इन धारे लोगों को काबू कर लिया जाएगा, जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। हम शुक्र करते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का। जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन पर आवाम खुश, डॉलर को लगाम डाल दी गई। चीनी और आटे समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग भी रुक गई। शहरियों ने ऑपरेशन को आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। सोलर पैनल की दरामद में 69 अरब रुपए की ओवर इनवॉइसिंग का इंकशाफ। चेयरमैन एफपीआर की स्कैंडल पर सेनेट की कायमा कमेटी खजानों को ब्रीफिंग। बताया, मुलविस अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। स्कैंडल में मुलविस 2 बड़े इंपोर्टर्स का ताल्लुक पेशावर से है। जिन ममालिक से सोलर पैनल दरामद किए वहां सोलर पैनल बनते ही नहीं थे। सोलर एक मुल्क से बरामद किए गए जबकि अदायगी दूसरे मुल्क से की गई। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि स्कैंडल में बैंकों का किरदार भी अहम है। पाकिस्तान बैंकिंग निज़ाम में मजीद जिद्दत। स्टेट बैंक ने पहली बार डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस जारी कर दिए। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि बहुत सी एक्सचेंज कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल किए। छोटी एक्सचेंज कंपनीज को कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा का कोई इरादा नहीं। डॉलर को लग गया रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 2 पैसे सस्ता 293 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 20 पॉइंट्स की मंदी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन से मुशावरत होगी। दोनों सीनियर जजेस ने भी मुशावरत से बेंचेस की तश्कील पर इत्तफाक किया। फरीकैन को 25 सितंबर से पहले तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत। केस की आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और बेंचेस की तश्कील पर अहम इजलास। फौरी नौयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ पेश। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा ने कहा, हमारी गुजारिशात सुनकर कमेटी तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा शामिल होगा। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होंगे। कई साल तक समाअत के लिए मुकर्रर ना होने वाले केसेस पर पॉलिसी बनेगी। यकीन है सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की मुश्किलात हल करेगी। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़रा अवामी अहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीम्स के ऐलान पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें और उम्मीदवार रिश्वत और तहाइफ का लालच नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लिया। 4 अक्टूबर को तलब किया गया। कराची
कराची में सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर ही डाकू निकला, कैश वैन लेकर फरार। 6 करोड़ 35 लाख रुपए थे। कोरंगी सनती एरिया में वाक़या पेश आया। बाद में कैश वैन अवामी कॉलोनी से लावारिस हालत में मिली। मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड वैन के छोड़कर कैश लेकर कार में भाग गया। ड्राइवर को 3 माह पहले ही मुलाजमत पर रखा गया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के साथ मौजूद गार्ड्स मजीद कैश लेने बैंक में गए। एक गार्ड को मुलजिम ने पानी लेने के लिए भेजा। इस्लामाबाद में चोरों को पकड़ने के लिए लगाए कैमरे चोरी। थाने के बाहर से 1,20,000 का सेफ सिटी कैमरा गायब। चोर थाना मार्कला के बाहर फाड़ताड़ डाल गए। पुलिस 2 हफ्ते तक लाइव निकली। 2 सितंबर की चोरी का मुकदमा 16 सितंबर को दर्ज किया गया। बलूचिस्तान के मिनी इस्लामाबाद की धूम। जिला हब की मिसाली तहसील दुरेशी में तरक्याती काम अपनी मिसाल आप। भूटानी बरादरान ने बंजर जमीन को एक रोल मॉडल शहर बना दिया। साबिक रुकन कौमी असम्बली असलम भूटानी बने एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में मेहमान। कहा तरक्याती कामों के लिए जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, सब पैसा सरकारी फंड से इस्तेमाल किया। सरकार का पैसा ईमानदारी से इस तहसील में खर्च किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह नुमाया। वर्ल्ड कप में 15 दिन रह गए। आईसीसी की पिच क्यूरेटर्स को फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट पर घास छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान समेत कई टॉप टीमों के खिलाड़ियों को फिटनेस मिसाइल ने घेर लिया। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी अंगूठा तुड़वा बैठे। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्किल। 15 खिलाड़ियों के साथ 3 एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी भारत जाएंगे। और सदारती अवार्ड याफ्ता फोक गुलकार तुफैल नियाज़ी की 33वीं बरसी। बहुत जल्द मकबूलियत हासिल की। थिएटर, रेडियो और टीवी के मकबूल तरीन सिंगर बने।